नमस्कार प्यारे साथियों, राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो साथियों, आज हम इस क्लास में राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान का एकीकरण, जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो साथियों, इस क्लास को हमें पूरा देखना है साथियों। तो साथियों, अगर आप इन 30 प्रश्नों में से 25 प्रश्न सही कर लेते हो तो समझो साथियों आपकी बहुत ही शानदार तैयारी है साथियों। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, तो राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों, इस प्रश्न को रट लीजिए। पहला ऑप्शन 25 मार्च 1948, दूसरा है 18 मार्च 1948, तीसरा है 18 अप्रैल 1948 या 30 मार्च 1949। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जवाब आपका 25 मार्च 1948। जी हाँ दोस्तों, तो राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय 25 मार्च 1948 को हुआ था साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, तो साथियों, व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो बीएसटीसी 2023 में भी छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है टीकाराम पालीवाल, तीसरा है हीरालाल शास्त्री, चौथा है गोकुलाल सावा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। जो व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे साथियों, कौन? हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कौन? हीरालाल शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, अलवर, दूसरा है करौली, तीसरा है भरतपुर, चौथा है ये सभी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका चौथा ऑप्शन राइट साथियों, ये सभी। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, कोई भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, व इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। अलवर रियासत का, या धौलपुर रियासत का, या भरतपुर रियासत का, या करौली रियासत का? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 100% सही जवाब दोस्तों, धौलपुर रियासत का। जी हाँ दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, राजस्थान संघ की राजधानी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न। पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा है कोटा, तीसरा है अलवर, चौथा है बूंदी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका कोटा। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान संघ की राजधानी थी, कौन? कोटा। जी हाँ दोस्तों, कोटा को राजस्थान की औद्योगिक नगरी व शिक्षा नगरी के रूप में भी जाना जाते हैं साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, कब हुआ साथियों? बताइए, 1947 में, या 1950 में, या 1949 में, या 1956 ईस्वी में? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा 1956, 1 नवंबर 1956। जी हाँ साथियों, तो डी ऑप्शन राइट साथियों। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इस बार बीएसटीसी 2023 में भी छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न को रट लीजिए, ये बीएसटीसी 2023 में छप सकता है साथियों 99%। पहला ऑप्शन 30 मार्च 1949, दूसरा है 15 मई 1949, तीसरा 31 जनवरी 1950, या चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 1956। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1 नवंबर 1956। जी हाँ दोस्तों, तो राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ था साथियों।
कब? 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन व राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख कार्य किया किसने किया साथियों? कृषक आंदोलन में या जन आंदोलन में या सविनय अवज्ञा आंदोलन में या प्रजामंडल आंदोलन में? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा प्रजामंडल आंदोलन। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, पहला ऑप्शन 30 मार्च 1949, दूसरा है 1 नवंबर 1956, तीसरा है 15 अगस्त 1947, चौथा है 26 जनवरी 1950। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो साथियों, आपका राइट आंसर है 1 नवंबर 1956। जी हाँ साथियों, तो दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह है 1 नवंबर 1956। जी हाँ साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए छपने वाला प्रश्न है दोस्तों। पहला ऑप्शन जसवंत सिंह ने या उमेश सिंह ने या ब्रजेंद्र सिंह ने या हनुमंत सिंह ने? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। अपना राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन राइट, हनुमंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, जो एकीकरण के समय मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया वह मारवाड़ नरेश कौन थे? हनुमंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, याद रखना। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, BSTC 2023 के लिए 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रट लीजिएगा साथियों। तो साथियों, इसका पहला ऑप्शन जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, दूसरा है शाहपुरा, किशनगढ़, झालावाड़, करौली, तीसरा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चौथा ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब। आपका राइट आंसर होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राजस्थान एकीकरण टॉपिक से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। तो पहला ऑप्शन 18 रियासतें 4 ठिकाने या 15 रियासतें 6 ठिकाने या 20 रियासतें या 3 ठिकाने या 19 रियासतें और 3 ठिकाने? जी हाँ साथियों, अपना राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो साथियों, आपका राइट आंसर होगा चौथा ऑप्शन राइट साथियों, 19 रियासतें 3 ठिकाने। जी हाँ दोस्तों। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, यह BSTC 2023 में भी छप सकता है साथियों, इसको रट लीजिएगा साथियों इस प्रश्न को। पहला ऑप्शन है इसमें कोटा के महाराजा भीम सिंह या बूंदी का महाराजा बहादुर सिंह या अलवर के महाराजा तेज सिंह या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था साथियों कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अपना जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है 15 मई 1949 को या 18 अप्रैल 1948 को या 1 नवंबर 1956 को या 26 जनवरी 1950 को? जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए। जी हाँ साथियों, आपका बिल्कुल सही जवाब है 1 नवंबर 1956। जी हाँ साथियों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो राजस्थान में राज प्रमुख पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। जी हाँ साथियों,
तो साथियों, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 1947, दूसरा है 1948, तीसरा है 1949, चौथा है 1956। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए दोस्तों। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका 1948। जी हाँ दोस्तों, 1948 में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे। कौन? मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह। जी हाँ दोस्तों, कब? 1948 को। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, तो सर्वप्रथम किसने 1939 ईस्वी में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्नों को उठाया था? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो BSTC 2023 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका पहला ऑप्शन है हनुमंत सिंह या हनुमंत सिंह, दूसरा है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, तीसरा है लॉर्ड लिनलिथ्यो, चौथा है KM मुंशी। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथ्यो। जी हाँ दोस्तों, तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों, लॉर्ड लिनलिथ्यो ने साथियों 1939 में राजस्थान की रियासतों के समूहीकरण व एकीकरण के प्रश्नों को सर्वप्रथम उठाया था साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, सभी विद्यार्थी जवाब देते रहे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ साथियों, तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी कौन सी रियासत थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इस बार BSTC 2023 में भी छप सकता है साथियों, तो इस प्रश्न को रट लेना है आपको। तो ये सारे 30 प्रश्न आपको रट लेना है साथियों। ये BSTC 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होने वाले हैं। पहला ऑप्शन शाहपुरा एवं टोंक, दूसरा है किशनगढ़ एवं बीकानेर, तीसरा है भीलवाड़ा एवं किशनगढ़, चौथा है शाहपुरा एवं किशनगढ़। जी हाँ दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। तो साथियों, आपका राइट आंसर होगा शाहपुरा एवं किशनगढ़। जी हाँ दोस्तों, चौथा ऑप्शन राइट साथियों, शाहपुरा एवं किशनगढ़। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी रियासतें थी शाहपुरा व किशनगढ़ जो जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। वह कौन सी रियासतें थी? शाहपुरा एवं किशनगढ़ रियासतें। जी हाँ दोस्तों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वर्तमान में शाहपुरा जो भीलवाड़ा में स्थित है साथियों, यह भी आपको याद में रखना है। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, रियासती सचिवालय की स्थापना कब की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन 2 दिसंबर 1947, दूसरा है 5 जुलाई 1947, तीसरा है 12 सितंबर 1947, चौथा है 4 नवंबर 1947। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा 5 जुलाई 1947। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। कब? 5 जुलाई 1947 को। याद रखना है साथियों आपको। तो साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, एक बार फिर कहना चाहूँगा, जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। व इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व लाइक कीजिए साथियों। तो आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन ब्रजेंद्र सिंह, दूसरा है सूरजमल, तीसरा है शंभू सिंह, चौथा है कीरत सिंह। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा ब्रजेंद्र सिंह। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन राइट साथियों। जो राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था? ब्रजेंद्र सिंह। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ब्रजेंद्र सिंह। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों, किस मुख्यमंत्री के काल में राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जयनारायण व्यास, दूसरा है मोहनलाल सुखाड़िया, तीसरा हीरालाल शास्त्री, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर दीजिए आपका। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा मोहनलाल सुखाड़िया। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे साथियों जो राजस्थान के एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था। किस मुख्यमंत्री के काल में? मोहनलाल सुखाड़िया के काल में। जी हाँ साथियों, आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों।
तो साथियों संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद नई राजधानी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन कोटा, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है चित्तौड़गढ़, चौथा है जयपुर। जी हाँ दोस्तों, आपका राइट जवाब बताइए साथियों। अपना राइट आंसर होगा, बताइए दोस्तों, उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, जो संयुक्त राजस्थान में मेवाड़ विलय के बाद नई राजधानी थी वह है उदयपुर। जी हाँ दोस्तों, जिसे जिलों की नगरी के रूप में भी जाना जाता है साथियों, किसे, उदयपुर को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, तो साथियों निम्न में से किसका विलय वृत्त राजस्थान के निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है नीमराना, चौथा है जैसलमेर। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब। आपका राइट आंसर होगा नीमराना। जी हाँ साथियों, तो तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, तो साथियों राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन नगेंद्र सिंह, दूसरा है VP मेनन, तीसरा है BR पटेल या चौथा है KM मुंशी। जी हाँ दोस्तों, बताइए अपना राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा BR पटेल समिति। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों तीसरा ऑप्शन राइट। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, तो साथियों 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अपना राइट आंसर दीजिए साथियों। तो साथियों पहला ऑप्शन माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है शोभाराम कुमावत, तीसरा है गोकुललाल सवा, चौथा है हीरालाल शास्त्री। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब। आपका राइट आंसर होगा शोभाराम कुमावत। जी हाँ दोस्तों, जो 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था साथियों, किसे, शोभाराम कुमावत को। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि इस क्लास के बाद आपको यह बताना है कि आपके इस क्लास में कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों। यह आपको बताना बहुत जरूर है साथियों, ताकि आपका मूल्यांकन हो सके साथियों, आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं इस क्लास में। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न को रट लीजिए साथियों। पहला ऑप्शन जसवंत सिंह, द्वितीय दूसरा है उमेद सिंह, तीसरा है हनुवंत सिंह या चौथा है गज सिंह। जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर बताइए साथियों। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब। आपका राइट आंसर होगा हनुवंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, महाराजा हनुवंत सिंह। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य का महाराजा हनुवंत सिंह थे साथियों। कौन, हनुवंत सिंह। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न BSTC 2023 के लिए। जी हाँ साथियों, बताइए 23 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान का गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों BSTC 2023 के लिए। पहला ऑप्शन B श्रेणी का या A श्रेणी का या C श्रेणी का या युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब। आपका राइट आंसर होगा C श्रेणी का। जी हाँ दोस्तों, तो साथियों अजमेर C श्रेणी का राज्य था साथियों। कब, 30 मार्च 1949 को वृत्त राजस्थान के गठन के समय। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो साथियों लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन जुलाई 1948, दूसरा है अगस्त 1947, तीसरा है सितंबर 1948, चौथा है जून 1947। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब। अपना राइट आंसर दीजिए दोस्तों। आपका राइट आंसर होगा जुलाई 1948। जी हाँ दोस्तों, तो लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में जुलाई 1948 को शामिल किया गया था साथियों। किस ठिकाने को, लावा ठिकाने को। जी हाँ दोस्तों, किस रियासत में, जयपुर रियासत में साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। बताइए अपना राइट आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है फजल अली समिति, दूसरा है व्यास समिति, तीसरा है शंकरराव देव समिति, चौथा है वर्मा समिति। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब। आपका राइट आंसर होगा शंकरराव देव समिति। जी हाँ दोस्तों, शंकरराव देव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में मिलाया गया था साथियों। तो तीसरा ऑप्शन राइट साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न
तो साथियों राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन पंचम चरण 1949, दूसरा है चतुर्थ चरण 1949, तीसरा है तृतीय चरण 1948 या पंचम चरण 1950। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट, चतुर्थ चरण में। जी हाँ साथियों, तो दूसरा ऑप्शन राइट साथियों। तो साथियों राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तो आपको इस प्रश्न को रट लेना है साथियों। आगे का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून को 1946 को, जी हाँ साथियों, राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो साथियों इसका पहला ऑप्शन मेवाड़ महाराणा, दूसरा है जयपुर महाराणा, तीसरा है कोटा महाराव या डूंगरपुर महारावल। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राइट, मेवाड़ महाराणा ने। जी हाँ साथियों, तो राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून को 1946 को राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का सम्मेलन मेवाड़ महाराणा ने बुलाया था साथियों। तो साथियों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है साथियों। आज की क्लास पसंद आई हो तो राम ज्ञान धारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, व इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों। और साथियों आपके लिए आवश्यक सूचना है कि अगर इन सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो साथियों राम ज्ञान धारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है साथियों, उसे ज्वाइन कीजिए साथियों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।